नमस्कार साथियों, आप सबसे जो वादा किया और लोकसभा चुनाव की हर एक खबर आप सबके बीच में लाने के लिए उसी कड़ी में आज आपके सामने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की खबरें, लेकिन उससे बहुत बड़ी खबर जो आप सबको जागरूक होने की जरूरत है। ये जागरूकता आप सबके अंदर आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये जागरूकता क्या है कि हमारे देश के लोग भूल जाते हैं कि किसी व्यक्ति ने, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी नेता ने उनके लिए क्या किया, उनके लिए किससे किससे लड़ा, अपने राष्ट्र के लिए किससे किससे लड़ा, किन किन लोगों से लड़ रहा है और आगे किन किन लोगों से लड़ेगा। हमारे देश के लोग जब जातियों की बात आती है तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर बना, जिस बाबा विश्वनाथ के धाम पे गंदी नालियों से होके जाते हैं उस भव्य कॉरिडोर बनाया, मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर बनाया, महाकाल का कॉरिडोर बनाया, केदारनाथ का कॉरिडोर बनाया। एक ऐसा हिंदू शासक भारत में आया है जो हिंदू तीर्थ स्थलों को इतना विकसित कर दे रहा है कि मुझे लग रहा है हजारों साल जब देश के लोग इतिहास पढ़ेंगे तो नरेंद्र मोदी का इतिहास जरूर समझेंगे। लोग कहते थे कि धारा 370 खत्म कर दो, राम मंदिर बनवा दो, मोदी को आजीवन वोट देंगे। लेकिन आज उसी मोदी को घर घर प्रचार करना पड़ रहा है, हर एक राज्य प्रचार करना पड़ रहा है। सोचिए हिंदू कितना स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के लिए हिंदू कुछ भी कर सकता है। आज मोदी को वोट मांगना पड़ रहा है, मोदी को आज परिवारवादियों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, मोदी को आज गठबंधन करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी को भी पता है कि हमारे देश का हिंदू फ्री के चक्करों में बिक जाता है। कर्नाटक में पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन वहां के लोग 450 रुपये सिलेंडर और फ्री के चक्कर में बिजली फ्री, रोडवेज का किराया फ्री, इन सब के चक्कर में वहां का हिंदू बिक गया। आज वहां पे एक ऐसा हिंदू बिल पास किया गया जिसमें मंदिरों से टैक्स वसूला जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे देश का हिंदू कितना स्वार्थी है। आप सोच भी नहीं सकते अपने स्वार्थ के लिए हिंदू कितना गिर सकता है। इसी बात का आहट नरेंद्र मोदी को है, इसी बात का आहट भारतीय जनता पार्टी को है कि हिंदू कहीं पे भी पलट सकता है, जातियों के फेर में पलट सकता है, कहीं पे भी हिंदू जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी पड़ी है, किसी न किसी तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार लाई जाए। नहीं तो जो 10 साल से एक कहावत कहेगी, ये खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, जो 10 साल से शांत बैठे हुए हैं। आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, मोदी पहाड़ों पे चले जाएंगे, योगी मठ में चलेंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा, इस तरीके के आप बयान सुने होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो के बाद कि मोदी को दोबारा आप सबसे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश का हिंदू जातियों में बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर किसी पार्टी ने उसकी जात के लोगों को वोट दे दिया, टिकट दे दिया, तो सभी उस जात के लोग उस तरफ पहुंच जाएंगे और तब भूल जाएंगे धारा 370 मोदी ने हटाया, राम मंदिर मोदी ने हटाया, गरीबों के लिए आवास मोदी ने दिया, गरीबों के लिए शौचालय मोदी ने दिया, गरीबों के लिए बिजली मोदी ने दिया, गरीबों के लिए राशन मोदी ने दिया, गरीबों के लिए सिलेंडर मोदी ने दिया, गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मोदी ने दिया, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड योजना मोदी ने दिया। साथियों, सबसे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूं, मोदी ने कैसे क्रांति लाई। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस जीवन में बहुत कुछ सीखा, उस गरीब तबके से निकले तो उन्होंने गरीब की हर एक स्थिति को उन्हें भली भांति पता, गरीब कैसे दवा लेता है, महंगी दवाएं रहती है तो गरीब छोड़ देता कि नहीं जाने दो, बहुत महंगी दवा है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक योजना, एक दवाइयों को लेकर एक योजना निकाली, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। आपको विश्वास होगा नहीं होगा कि 100 जो बाहर मार्केटों में आपको प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर आपको मिलेंगी 110 रुपए की, 250 रुपए की, वो दवा जन औषधि केंद्र में मात्र 25 रुपए, 30 रुपए, ज्यादा 50 रुपए की दवाएं मिल रही हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते मोदी ने कितना क्रांति ला दिया, लेकिन फिर भी मोदी को वोट मांगना पड़ रहा है। ये हमारे देश का हिंदू कितना स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है।